Today we will discuss some NCERT questions of chapter 2. इसमें फर्स्ट है, डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सप्लेन। ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया था। मॉडर्नाइजेशन हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या थे, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ विद इक्विटी और ये सब थे। तो मॉडर्नाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। हम एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन्स वगैरह, कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है, ज़्यादा मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इट रिक्वायर लेस लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो लेबर का यूज़ धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। दस मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट, वाई डिड इंडिया ऑफ फॉर प्लानिंग। सेकेंड चैप्टर में जो प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग कमीशन बनाई गई और फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, वो क्यों हुआ। वाई इंडिया ऑफ फॉर प्लानिंग। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस द नेक्स्ट स्टेप वाज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू रिवाइव द पुअर। पावर्टी बहुत ज़्यादा थी तो उसको रिवाइव करना था, उसको ठीक करना था। बैकवर्ड एग्रीकल्चरल स्टैगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर स्टैगनेंट इकोनॉमी थी हमारी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो वो सब ठीक करना था। सो फॉर सिस्टमेटिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया ऑफ फॉर प्लानिंग। तो हम प्लानिंग से ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वाई शुड प्लान हैव गोल्स। जब भी हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम गोल अचीव करने के लिए ही तो प्लानिंग करते हैं। अगर हमें 12th क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं तो हम पढ़ाई के लिए प्लानिंग करेंगे पूरे साल कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो हमारा एक गोल है, तभी तो हम प्लानिंग से ही उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए इंडिया ने गोल अचीव करने के लिए गोल सेट करे जो प्लानिंग से वो अचीव करेंगे। प्लानिंग इज़ डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब 12th क्लास है, उसमें हमें पता है 1 साल का ही टाइम है हमारे पास। तो स्पेसिफाइड पीरियड 5 ईयर प्लान्स में 5 ईयर्स में हमने सोचा है कि हम ये गोल्स अचीव करेंगे, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में हमें अचीव करना होता है। विदाउट गोल्स द प्लानर वोंट बी एबल टू नो विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी नीड टू बी डेवलप्ड। कौन सा सेक्टर डेवलप करना है, जैसे एग्रीकल्चर डेवलप करना है, इंडस्ट्री डेवलप करना है या सर्विस, तो ये प्लानिंग से ही पता चलेगा कौन सी हमें डेवलप ज़्यादा करना है, तो कौन सी प्रायोरिटी है हमारी। सो प्लान शुड हैव गोल्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर मिरेकल सीड्स। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को मिरेकल सीड्स कहते हैं, जो कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, वाई डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990। ग्रीन रेवोल्यूशन के होने से भी एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन अभी भी 65% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसा क्यों है। 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बिकॉज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो इतनी ज़्यादा लेबर को एग्रीकल्चर से एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से लेबर दूसरी जगह जाएगी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने, तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट उनको दे पाएंगे, तभी तो वो वहाँ जाएगी। तो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इतनी एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्व कर ही नहीं पा रहे थे इतने लोगों को, इसलिए उनको एग्रीकल्चर में ही रहना पड़ता था। इसलिए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। थैंक यू।